अगर तुम लोग AEW के अपकमिंग टीवी शो AEW कोलिजन को देखने वाले हो तो गाइज ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW कोलिजन के फ्यूचर रोस्टर को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। AEW कोलिजन पर CM पंक के इन्वॉल्वमेंट को लेकर AEW के बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। टोनी खान और CM पंक के बीच में एक्चुअली क्या हुआ था, ये चीज भी फाइनली सामने आ चुका है। AEW के कोलिजन पर किन किन रेसलर्स को CM पंक की वजह से लाया गया है, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW कोरिजिनल के ओरिजिनल पोस्टर के ऊपर CM पंक की जगह किस रेसलर को डाला गया था, ये चीज भी फाइनली रिवील हो चुकी है। और गाइज इसके साथ साथ AEW के अंदर एक्चुअली कोलिजन और CM पंक को लेकर क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर इस वीडियो में हम डिटेल पर बात करेंगे। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि एक्चुअली AEW कोलिजन पर CM पंक क्या करेंगे और गाइज क्या होगा AEW के कोलिजन शो के ऊपर, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं CM पंक और एस स्टील की। वेल गाइज अगर आप लोगों ने मेरे कल रात के 20 मिनट लंबा वीडियो देखा होगा तो गाइज आप लोगों को मालूम होगा कि कल मैंने उस 20 मिनट के लंबे वीडियो के अंदर CM पंक के सोशल मीडिया पर रिसेंटली हुए बवाल को लेकर बात की थी, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे रेसलिंग ऑब्जर्वर्स के द्वारा CM पंक के कैरेक्टर को बार बार खराब किया जा रहा है और गाइज कैसे रेसलिंग ऑब्जर्वर बार बार CM पंक को लेकर गलत रिपोर्टिंग कर रहे गए। और गाइज इन्हीं चीजों से परेशान होकर कल CM पंक ने रेसलिंग ऑब्जर्वर को बुरी तरीके से लताड़ दिया था। बट गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर्स का यह दावा करना था कि CM पंक और टोनी खान के बीच में इशू हुआ है। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर्स की अब इसी रिपोर्ट के बाद फाइनली कल यहाँ पर फाइटफुल ने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म किया है कि CM पंक और टोनी खान के बीच में इशू क्यों हुआ है। वेल गाइज यहाँ पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के अंदर CM पंक और टोनी खान के बीच में जो इशू हुआ है, ये इशू और किसी के नहीं बल्कि एस स्टील की वजह से हुआ है। वेल गाइज यहाँ पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि लास्ट ईयर AEW के ऑल आउट पेपर-व्यू पर हुए बवाल के बाद AEW कंपनी ने ओरिजिनली एस स्टील को कंपनी से फायर कर दिया था। बट गाइज यहाँ पर कुछ महीनों के बाद AEW कंपनी ने एस स्टील को दोबारा कंपनी पर हायर कर लिया था। और गाइज क्योंकि एस स्टील AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के अंदर बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालते गए, तो गाइज इसीलिए टोनी खान ने ये डिसाइड किया कि वो एस स्टील को दोबारा वापस लाएंगे। बट गाइज क्योंकि AEW के ऑल आउट के हुए बवाल के बाद AEW के बहुत सारे रेसलर एस स्टील के साथ काम नहीं करना चाहते गए, तो गाइज इसीलिए रेसलर को अनहैप्पी ना करने के लिए टोनी खान ने एस स्टील को दोबारा साइन तो किया है। बट गाइज एस स्टील AEW के बैक स्टेज पर अपीयर नहीं होते गए। और गाइज यहाँ पर ओरिजिनली AEW के अंदर टोनी खान एस स्टील को AEW के बैक स्टेज पर लाने वाले थे। बट गाइज AEW के रेसलर के इंपैक्ट की वजह से टोनी खान ने यह डिसाइड किया है कि वो एस स्टील के साथ रिमोटिव तौर पर काम करेंगे। और गाइज यहाँ पर एस स्टील AEW के अंदर इस समय दोबारा काम कर रहे गए। और गाइज फाइटफुल ने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म किया है कि आज से करीबन 3 से 4 महीने पहले ही AEW कंपनी ने एस स्टील को अपनी कंपनी में साइन कर लिया था। और गाइज यहाँ पर AEW के अंदर टोनी खान लगातार एस स्टील के टच के अंदर है। और गाइज इस समय AEW के अंदर एस स्टील एक्चुअली टोनी खान के साथ डायरेक्टली काम करते गए। बट गाइज यही जबकि AEW कंपनी ने आज से करीबन 3 से 4 महीने पहले ही एस स्टील को दोबारा वापस लाया था, तो गाइज यही आज से करीबन 15 से 20 दिन पहले जब AEW के अंदर जेरिको और पंक की मीटिंग हुई, गाइज उस मीटिंग के अंदर क्रिस जेरिको ने एस स्टील को AEW के बैक स्टेज पर वापस लाने को लेकर बात की। और गाइज यहाँ पर एस स्टील ने CM पंक से ये कहा कि AEW के अंदर अगर AEW के कोलिजन शो के ऊपर जेरिको CM पंक और बाकी रेसलर काम करेंगे, तो गाइज क्रिस जेरिको ये चाहेंगे कि एस स्टील CM पंक के साथ दोबारा काम करे और स्टोरी लाइन के अंदर एस स्टील भी शामिल हो। और गाइज यहाँ पर जेरिको के यही कहने के बाद AEW के मैनेजमेंट ने भी इस चीज को लेकर प्लानिंग की थी कि पॉसिबली जब AEW का कोलिजन शो लाइव जाएगा तो गाइज एस स्टील AEW के बैक स्टेज पर वापस आएंगे। और गाइज क्योंकि एलीट और बाकी रेसलर डायनामाइट पर काम करेंगे, तो गाइज इसीलिए एस स्टील के बैक स्टेज पर वापस आने से AEW के कोलिजन पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट गाइज यही करीबन 2 दिन पहले AEW कोलिजन के अनाउंसमेंट के कंफर्म होने के बाद AEW कंपनी ने उनके प्लान्स को चेंज कर दिया। और गाइज AEW के अंदर ओरिजिनली CM पंक को यह बताया गया था कि AEW के अंदर CM पंक और एस स्टील कोलिजन पर साथ काम करेंगे। बट गाइज 2 दिन पहले बिना CM पंक को बताए AEW कंपनी ने यह डिसाइड किया कि एस स्टील AEW के शो के ऊपर बैक स्टेज एरिया पर अपीयर नहीं होंगे और गाइज एस स्टील उनके घर से ही काम करेंगे। और गाइज यहीं पर सारी गड़बड़ हुई गई, क्योंकि गाइज यहाँ पर फाइटफुल ने कंफर्म किया है कि AEW कंपनी ने जब ये डिसाइड किया कि वो एस स्टील को वापस बैक स्टेज पर नहीं लाएंगे, तो गाइज ये बात AEW कंपनी के लॉयर्स ने CM पंक को डायरेक्टली नहीं बताई थी। और गाइज यहाँ पर AEW के लीगल टीम की वजह से CM पंक और टोनी खान के बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ है, जहां पर AEW के लॉयर्स के गलती
गलती की वजह से सीएम पंक को ये लगा कि एडब्ल्यू कंपनी एस स्टील को कंपनी से बाहर कर रही गए और गाइज ये वो मेन रीजन है जिसकी वजह से एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक और टोनी खान के बीच में कहीं ना कुछ गड़बड़ हुआ है। बट गाइज यहाँ पर फाइटफुल का ये कहना है कि सीएम पंक और टोनी खान के बीच में इसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से वार्नर मीडिया के अपफ्रंट के ऊपर वार्नर मीडिया ने सीएम पंक के नेम को मेंशन नहीं किया है, क्योंकि गाइज यहाँ पर सीएम पंक और टोनी खान के बीच में मिसकम्युनिकेशन के बाद टोनी खान पहले सीएम पंक के साथ हर चीजों को क्लियर करना चाहते थे, उसके बाद ही वो सीएम पंक को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना चाहते थे। और गाइज इसीलिए टोनी खान ने ये डिसाइड किया कि वो अपफ्रंट के ऊपर सीएम पंक के नेम को मेंशन नहीं करेंगे। और गाइज यहाँ पर मजेदार बात तो ये है कि अगर यहाँ पर टोनी खान और सीएम पंक के बीच में मिसकम्युनिकेशन नहीं हुआ होता तो गाइज ओरिजिनली कल वार्नर मीडिया के अपफ्रंट के ऊपर आप लोगों को सीएम पंक का पोस्टर देखने को मिलने वाला था, क्योंकि गाइज यहाँ पर फाइटफुल ने ये कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू ने कोलिजन को लेकर जो पोस्टर जारी किया है ओरिजिनली उस पोस्टर के ऊपर सीएम पंक होने वाले थे। बट गाइज सीएम पंक और टोनी खान के बीच में मिसकम्युनिकेशन के बाद जब टोनी खान ने उस पोस्टर से सीएम पंक को हटाया तो गाइज टोनी खान की सीएम पंक के जगह उस पोस्टर के ऊपर एमजेएफ को डाला है। और गाइज ओरिजिनली यहाँ पर जहां एमजेएफ आपको देखने को मिल रहे गए इस जगह पर ओरिजिनली सीएम पंक होने वाले थे। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान की टीम के मिसकम्युनिकेशन की वजह से टोनी खान को इस पोस्टर से सीएम पंक को हटाना पड़ा। बट गाइस यहाँ पर 2 दिन पहले सीएम पंक और टोनी खान के बीच में इस पूरे मिसकम्युनिकेशन के बाद कल यहाँ पर एडब्ल्यू डायनामाइट के लाइव जाने से पहले टोनी खान ने सीएम पंक से आमने सामने बात की गई। और गाइस यहाँ पर अब टोनी खान और सीएम पंक के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी मिसकम्युनिकेशन नहीं गए। और गाइस टोनी खान ने भी इस चीज से एग्री किया है कि एडब्ल्यू के लॉयर्स के द्वारा गलती हुई गई, जिसकी वजह से सीएम पंक को यह लगा कि एस स्टील को फायर किया जा रहा है। और गाइस यहाँ पर अब टोनी खान और सीएम पंक के बीच में पूरी तरह से सेटलमेंट हो चुका है। और गाइस एडब्ल्यू बैक टू उनके ओरिजिनल प्लान पर आने वाले गए, जिस प्लान के हिसाब से एडब्ल्यू के अगले हफ्ते डायनामाइट के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक को लेकर कोई ना कोई रेफरेंस देगी। बट गाइज अब जबकि ये कंफर्म हो चुका है कि टोनी खान और सीएम पंक के बीच में एक्चुअली किसी तरह का कोई भी हीट नहीं गए, तो गाइज यहीं अब रेसलिंग ऑब्जर्वर एक बार फिर से इस पूरे मामले में कूद चुके गए। और गाइज एक बार फिर से अब डेव मेल्जर का ये कहना है कि डेव मेल्जर ने भी इस चीज को लेकर स्टोरी सुनी गई कि सीएम पंक और टोनी खान के बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ था, जो कि अब पूरी तरह से सेटल हो चुका है। और गाइज यहाँ पर वार्नर मीडिया भी यही चाहती थी कि टोनी खान सीएम पंक के साथ उनके सभी मामले को सलटाए, क्योंकि गाइज वार्नर मीडिया वो नेटवर्क है जो सबसे ज्यादा सीएम पंक को कोलिजन पर चाहती गए। और गाइज क्योंकि नेटवर्क ही सीएम पंक को कोलिजन पर चाहती गए तो गाइज टोनी खान को कोलिजन पर सीएम पंक को लाना ही पड़ेगा। और गाइज यहाँ पर अब ये 100% कंफर्म हो चुका है कि सीएम पंक एडब्ल्यू के कोलिजन पर आने वाले गए। बट गाइज जहां तक बात रही एडब्ल्यू के कोलिजन शो की, अब यहाँ पर एडब्ल्यू कोलिजन के रोस्टर को लेकर एक बहुत ही जबरदस्त अपडेट आ रही है। वेल गाइज ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम है कि एडब्ल्यू के कोलिजन के पोस्टर के ऊपर एडब्ल्यू ने काफी सारे रेसलर्स को शो किया है। और गाइज इस पोस्टर के ऊपर आप लोग को एफटीआर, आंद्रादे एल इडोलो, मियर, मीरो और पावर हाउस हॉब्स और हाउस ऑफ ब्लैक जैसे रेसलर पोस्टर के ऊपर देखने को मिल रहे गए। बट गाइज यहाँ पर अब ये रिपोर्ट आ रही है कि एडब्ल्यू ने कोलिजन के ऊपर जिन जिन रेसलर्स को काम करने के लिए ओरिजिनली चुना है ये सभी रेसलर सीएम पंक की वजह से लाए गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर इस पोस्टर के ऊपर एमजेएफ को छोड़कर जितने भी रेसलर हैं वो सभी रेसलर सीएम पंक को काफी ज्यादा पसंद करते गए। और गाइज क्योंकि इन सभी के साथ सीएम पंक की बढ़िया दोस्ती गए तो गाइज इसीलिए एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर टोनी खान उन रेसलर्स को रख रहे गए जिन रेसलर्स के साथ ना तो सीएम पंक को काम करने में कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही इन रेसलर्स को सीएम पंक के साथ काम करने में प्रॉब्लम होगी। और गाइज यहाँ पर मजेदार बात तो ये है कि एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आंद्रादे और एफटीआर को एडब्ल्यू के कोलिजन पर लाना ओरिजिनली टोनी खान का आइडिया नहीं बल्कि सीएम पंक का आइडिया था। और गाइज सीएम पंक ने टोनी खान से ये खुद रिक्वेस्ट की थी कि वो आंद्रादे एल इडोलो और एफटीआर को कोलिजन पर रखना चाहते गए, क्योंकि वो इन साथ काम करना चाहते गए। और गाइज सीएम पंक की इसी इंटरेस्ट के ऊपर टोनी खान ने फाइनली आंद्रादे और एफटीआर को भी कोलिजन पर रख लिया है। गाइज यहाँ पर आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि एडब्ल्यू के कोलिजन शो पर जितने भी रेसलर काम करने वाले गए उन सभी रेसलर के साथ सीएम पंक को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि गाइज उन सभी रेसलर के साथ सीएम पंक की बढ़िया दोस्ती गए। और गाइज इसीलिए उन रेसलर्स को कोलिजन पर लाया जा रहा है। बट गाइज यही अगर बात करें सीएम कोलिजन पर इम्पैक्ट की तो गाइज यही अब एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक के कोलिजन पर इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी फाइटफुल की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइज यहाँ पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू के कोलिजन शो के शुरू होने के बाद
सीएम पंक AEW कोलिजन के ऑन स्क्रीन और बैक स्टेज के ऊपर दोनों जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले गए। और गाइस जहां सीएम पंक AEW कोलिजन के ऑन स्क्रीन के ऊपर AEW कोलिजन के फेस बनेंगे, तो गाइस वहीं AEW के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक टोनी खान के राइट हैंड बनने वाले गए। और गाइस बेसिकली AEW के कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक टोनी खान के राइटिंग और स्क्रिप्टिंग में भी मदद करने वाले गए। और गाइस यहां पर फाइटफुल का ये कहना है कि सीएम पंक और टोनी खान के बीच में लास्ट टाइम पर जब बात हुई थी, तो गाइस सीएम पंक ने टोनी खान से ये कहा था कि सीएम पंक को AEW के अंदर चैंपियन बनने का कोई भी शौक नहीं गए। और गाइस सीएम पंक सिर्फ ये चाहते गए कि वो AEW के कोलिजन शो को AEW का नंबर 1 शो बनाए। और गाइस इसीलिए वो AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के कोलिजन के ऊपर हैवी इन्वॉल्वमेंट रखने वाले गए और वो टोनी खान के साथ हैंड टू हैंड काम करने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि सीएम पंक AEW कोलिजन को कहां ले जाते गए। और गाइस AEW के ऑन स्क्रीन के साथ साथ AEW के बैक स्टेज पर सीएम पंक कौन सी स्क्रिप्टिंग और राइटिंग करते गए। बट गाइस ये बात तो पूरी तरह से तय मान ली जा रही है कि AEW के कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक की हैवी इन्वॉल्वमेंट होने वाली गए। और गाइस ये बंदा AEW के अंदर अब रेसलर के साथ साथ प्रोड्यूसर का काम भी करने वाला है। वेल गाइस मैं पर्सनली AEW के कोलिजन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बट गाइस आप लोग कोलिजन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, ये कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।